गुड इवनिंग माय स्टूडेंट्स। आज हम लोग टेंस के बारे में तो आप लोग पढ़ा रहे थे आप लोगों को कि टेंस में जो 4 भाग सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर 3 भाग एंड फिर उसका जो सब ब्रांचेस होते हैं और उस पर हम कल डिस्कस किए थे आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस और कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे और उसके बाहर मतलब जो है इम्पोर्टेंस हम लोग कल डिस्कस किए। प्रेजेंट कंडीशंस में उतना आता ही नहीं है उतना क्वेश्चंस पर बहुत बिकॉज वेरी इजी भी है। तो आज हम लोग लाए हैं आपके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ही है कंटिन्यूअस मतलब जो कंटिन्यू होते रहना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है अभी जो हो रहा है, अभी हम आप लोगों को क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है कि नहीं। तो वही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो वही है जो चीज हो रहा है, अभी कार्य जो हो रहा है उसको हम बोलते हैं, वर्तमान में जो कार्य हो रहा है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट, देखो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब आईएनजी ये याद रखने की चीज़ है बिकॉज कभी कभी अगर प्रश्न समझ में आएगा कि हाँ ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो आप लोगों को स्ट्रक्चर भी सही तरह बिठाना होगा, है कि नहीं। तो देखो यही है कि जैसे आई एम प्लेइंग फुटबॉल, हम अभी फुटबॉल खेल रहे हैं। शी इज ईटिंग केक, मतलब अभी वो केक खा रही है। दे आर राइटिंग देयर होमवर्क, द होमवर्क, वे अपने होमवर्क कर रहे हैं। मतलब अभी जो 3 एग्जाम्पल दिए हैं हम, ऐसा मीनिंग बता रहे हैं कि अभी हो रहा है कार्य जो, ठीक है। तो वही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसके बाहर और आपको हमेशा याद रखना है क्वेश्चन में जब आते हैं एग्जाम में, तो याद रखने का चीज यही है कि क्वेश्चन में जब नाउ देखने को मिलेगा, नाउ का मतलब है अभी, अभी जब देखने को मिलेगा तो आप ऑटोमेटिकली आप लोगों को सोचना ही है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। सो और चीज है जैसे दे आर प्लेइंग नाउ, दे आर प्लेइंग नाउ, इसका मतलब क्या है कि वे लोग अभी खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग नाउ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये वाला, ये आपको याद रखना है, ये भी वाला इम्पोर्टेंट चीज की नाउ जो अभी। तो एक क्वेश्चन आता है ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली यही प्रश्न आते हैं पर ऐसे टाइप के आते हैं। द किचन इज हंग्री, इट इज क्राइंग। तो प्रश्न ऐसे आते हैं, ये डैश होता है, जैसे वे बिल्ली का बच्चा भूखा है इसलिए वे रो रहा है अभी वर्तमान। तो ऐसे आते हैं और एक एग्जाम्पल आते हैं जैसे, और एक एग्जाम्पल आते हैं जैसे द चाइल्ड डैश बिकॉज इट इज हंग्री, ऐसे प्रश्न आते हैं। सो इसका मीनिंग यही हो गया कि द चाइल्ड डैश बिकॉज इट इज हंग्री, ब्रैकेट में आप लोगों को क्राई दे देगा। तो अभी का मीनिंग यही है कि वो भूखा है इसलिए वो बच्चा रो रहा है। तो द चाइल्ड इज क्राइंग बिकॉज इट इज हंग्री। तो वही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कुछ आने वाला नहीं है। दिस आर ऑल थिंग्स दैट आर कमिंग इन द एग्जाम। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आप लोगों को सिखाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। ओके, थैंक यू। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ाए थे। तो अभी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ ध्यान से सुनिए आप लोग। और जैसे हम बता रहे हैं कि टेंस में स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ रिमेंबर द स्ट्रक्चर एज वेल कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। अभी ऐसा होता है कोई स्टूडेंट वर्ब थर्ड क्या होता है उसको ये पता नहीं है, तो कुछ दिक्कत नहीं है, आप लोग हम समझा देंगे। वर्ब थर्ड ऐसा होता है, एक वर्ड में हमेशा थर्ड फॉर्म 2 फॉर्म्स होते हैं, जैसे गो, इसका सेकेंड फॉर्म है वेंट, थर्ड फॉर्म है गॉन। राइट सेकेंड फॉर्म होता है रॉट, थर्ड फॉर्म होता है रिटन। तो वही है स्पीक, सेकेंड फॉर्म होता है स्पॉक और थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन। तो ये हो गया वर्ब 1, ये हो गया वर्ब 2 और ये हो गया वर्ब 3। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा रिमेंबर जब भी आता है परफेक्ट में हमेशा हम 3 नंबर के वर्ब यूज करते हैं, वर्ब थर्ड। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए आप लोग ऐसे एग्जाम्पल, जैसे आई, यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, ये तो वर्ब हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अभी प्रेजेंट परफेक्ट अगर हम पूछे कि आप यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट बिठाइए तो आप लोगों को याद रखना है ये रूल्स। और हम बोले हैं आई के साथ कभी भी हैज़ नहीं लगता, आई के साथ हमेशा हैव लगता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हैव। और हम बोले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, वर्ब थर्ड बिठाते हैं हम लोग। तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, रॉट, सेकेंड फॉर्म है कि नहीं, तो ये हम बिठाएंगे क्या, नहीं, बिकॉज इट इज सेकेंड। राइट, रॉट, रिटन। तो राइट हो गया फर्स्ट फॉर्म, रॉट हो गया सेकेंड और रिटन ये क्या हो गया थर्ड। तो हम लोग क्या बिठाएंगे यहाँ पे, थर्ड फॉर्म, दैट इज
आई हैव रिटन माई होमवर्क जस्ट नाउ, ये आएंगे, इसके बाद हम यहाँ पे दिखाएंगे, बट वी विल डिस्कस नाउ दिस। सेम प्रश्न नेक्स्ट है, राहुल डैश इज मेल ऑलरेडी। यहाँ पे अगर हम प्रश्न अगर हम आपको पूछे कि आप बिठाइए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो क्या होगा आपका, हम लोगों को तो पता है ये रूल, हैज़ प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे राहुल हो गया जो है एक, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो एक पर्सन है, तो हम यहाँ पे क्या बिठाएंगे, ये तो नहीं बिठा सकते, ये यहाँ पे बिठा सकते हैं हैज़, राहुल हैज़। अभी टेक का क्या हो गया, सेकेंड फॉर्म टुक, देन थर्ड फॉर्म क्या है टेकन, तो थर्ड फॉर्म क्या हो गया टेक का, ये तो फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, टेक टुक टेकन, तो हम क्या बिठाएंगे टेकन, है कि नहीं। तो राहुल हैज टेकन हिज मील ऑलरेडी, राहुल हैज टेकन हिज मील ऑलरेडी, तो यही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पर हम जैसे बोले थे आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस में कुछ वर्ड्स आप लोगों को इजी बनाने के लिए हम बोले थे, जब ये वर्ड्स देखने को मिलेगा तो आप लोग बिंदास लिख देना कि इट्स अ सिंपल प्रेजेंट टेंस लिख देना। वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट में भी कुछ शब्द है, कुछ वर्ड्स है जो आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि हाँ ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है, होना चाहिए। तो आपका ये क्या वर्ड्स है, ये क्या क्या वर्ड्स है, क्लियरली लिख देते हैं हम यहाँ पे कि क्लियरली वर्ड्स है। जब आपको एक सेंटेंस में मिलेगा देखने को जस्ट नाउ, ऑलरेडी, येट, रिसेंटली, तो आप लोग बिना सोचे ही आप लोग यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बिठा सकते हैं। तो जस्ट का मतलब है जस्ट, अभी काम जस्ट करके खत्म हुआ है, जस्ट नाउ का मीनिंग वही है। ऑलरेडी मतलब कब का वही कर चुके, येट का मतलब है अभी तक नहीं किया, रिसेंटली मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो ये प्लीज़ ये 5 मंत्र आप यूज़ करो और याद रखो कि ये 5 मंत्र, ये 5 वर्ड्स है जो हम लोग बिठाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो इसी के साथ आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म करते हैं, पर प्लीज़ रिमेंबर हम लोग बिठाना है हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, और वर्ब थर्ड लिखना है। प्रेजेंट परफेक्ट में कुछ वर्ड्स है, ये सब वर्ड्स देखने को मिल जाएगा। जब आपको देखने को मिलेगा ये सब वर्ड्स तो इमीडिएटली आप लोग लिखना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और कुछ कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको ले आएंगे, जो इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है, वो सब क्वेश्चंस कल हम डिस्कस करेंगे एंड आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्लियर हो जाएगा एकदम। कुछ डाउट होने से हमको बताइए। थैंक यू, स्टडी वेल।